एक तो अपने सब जने वीडियोस ऑन करो। सभी जने अपने अपने वीडियोस ऑन करो और फिर स्टार्ट करो भाई। दर्शित अग्रवाल यहाँ से पढ़। But these options are available to an outgoing partner if the following conditions are fulfilled. First, when the surviving or the continuing partners carry on the business of the firm with the property of the firm. Second, when the surviving or continuing partners have not purchased the interest on the outgoing partner by using their option to purchase given by a contract between the partners. देखो, ये जो दो ऑप्शन है ना कि या तो प्रॉपर्टी जितनी भी है उस पे इंटरेस्ट @6% पर एनम डिमांड कर लो, नंबर वन। नंबर टू, या फिर या फिर ये है ना, जो भी तुम्हारा प्रॉफिट में परसेंटेज है उसमें मतलब वो डिमांड कर लो जब से तुम बाहर गए हो तब से। दोनों वो तुम्हारा चॉइस है। ठीक है, ये ऑप्शंस कब अवेलेबल हैं? ओनली व्हेन दीज टू फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। नंबर वन, जब सर्वाइविंग पार्टनर्स हैं या जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है। सर्वाइविंग या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कौन होते हैं? कि सर ये बार विदुष बाहर चला गया तो जो ए बी और सी बाकी के, या जो भी है, मिनिमम दो पार्टनर्स है। मैं तो एग्जांपल चार रखता हूँ, बाकी तुम लोग चार का लो, ये कोई जरूरी नहीं है। मान लो ये रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं, ये सर्वाइविंग या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, ये पार्टनर बाहर जा रहा है तो सर यदि पार्टनरशिप एट विल है, मान लो बाकी पार्टनर्स कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, खत्म, तो सर क्या ये आउटगोइंग पार्टनर मांग सकता है क्या? नहीं सर, अब तो धंधा ही खत्म हो गया, क्या मांगेगा? ठीक है। तो जब रिमेनिंग पार्टनर्स आर कंटिन्यूइंग द बिजनेस ऑफ द फर्म, ओनली देन दे कैन डिमांड ईदर ऑफ द टू अबव, जो मैंने आपको समझाया। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, sir, when the surviving or continuing partners have not purchased the interest of the outgoing partner by using their option to purchase given by a contract between the partners, क्या होता है? जब ये चारों पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना रहे होते हैं तो अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कई बार, काफी बार ऐसा देखा गया है, ऐसी टर्म्स लिखते हैं कि सर हम में से जो भी पार्टनर बाहर जा रहा है, बाकी के पार्टनर्स के पास में ऑप्शन होएगा उसकी हिस्सेदारी खरीद लेने का। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कि वो बाहर जाना चाहता है तो बाकी पार्टनर्स के पास में सबसे पहले ऑप्शन होएगा उसकी हिस्सेदारी खरीद लेने का। ठीक है। तो ऑप्शन तो था, लेकिन उन्होंने ऐसा ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया। जो सर खरीद लिया होता तो फिर तेरे को इंटरेस्ट किस बात का देवे भाई? 6% का, या फिर प्रॉफिट में हिस्सेदारी क्यों देवे? ठीक है, इसलिए यदि उन्होंने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया है तो ही मितुष मोदी ये क्लेम, आउटगोइंग पार्टनर ये क्लेम कर सकता है। क्या ये दोनों बात समझ में आई? यस सर, व्हेन द सर्वाइविंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैव नॉट परचेज द इंटरेस्ट ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर बाय यूजिंग देयर ऑप्शन टू परचेज गिवन बाय अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर। हाँ, लेकिन उन्होंने उसे यूज नहीं किया। क्या ये दोनों बात समझ में आई? बोलो यस और नो। आ गई ना कभी? सर खरीदना मतलब? खरीदा मतलब तू बाहर जा रहा है, तेरे हिस्से की प्रॉपर्टी और प्रॉफिट 1 करोड़ रुपए की है, तू बाहर जाएगा तो हमको तेरे को, या तो हम 1 करोड़ रुपए तेरे को देवे तेरे हिस्सा या तेरी जो भी हिस्से की प्रॉपर्टी या जो भी बन रही है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि यार तू बाहर जाके चल, हमने तेरे को 1 करोड़ रुपए मान ले कुछ उसके बरोबर कोई चीज दे दी। ठीक है, तो एक तो होता है इसके इस हिस्से की चीज इसको पकड़ा देना, एक होता है तेरे जो भी इसमें 25% के राइट थे तो हम लोग को बेच दे, इसी पार्टनरशिप फॉर्म में रहने दे, तो हमारे जो 25-25% के हम पार्टनर थे वो हम सब 33% के बन जाएंगे, 33% के बन जाएंगे, 33% के बन जाएंगे। तेरा जो भी था इस पार्टनरशिप फॉर्म में वो हमने तेरे से मतलब एज इन बाय आउट कर लिया, तेरे को पैसे दे दिए। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन था, हमने वो एक्सरसाइज यदि नहीं किया तो हम हमारे को तेरा हिसाब वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलिए। अच्छा, ये एक इसमें एक बात लिखी हुई नहीं है, मैं आपको वो भी बताना चाह रहा हूँ क्योंकि इस पे एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। क्या सर ये आउटगोइंग पार्टनर है? यस सर, मिस्टर एक्स इज द आउटगोइंग पार्टनर। ओके सर,
जो आउटगोइंग पार्टनर है उसको ये राइट मिलता है ना कि यार तो सर इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम डिमांड कर ले, एट्रीब्यूटेबल टू हिज प्रॉपर्टी, मतलब जो भी उसकी प्रॉपर्टी है उस पे, या फिर सर वो परसेंटेज इन प्रॉफिट्स जो भी उसका है ना एट्रीब्यूटेबल टू द यूज ऑफ हिज एस्टेट इन द फर्म, उस हिसाब से ये अपना डिमांड कर ले। ओके सर। सर ये आउटगोइंग पार्टनर अभी जिंदा है, वो खुद कर सकता है, अभी तक फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स नहीं किया गया है, फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स अभी तक नहीं किया गया है, तो सर जिंदा पार्टनर खुद भी डिमांड कर सकता है पार्टनरशिप में, उनसे लाओ भाई, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी लाओ। ओके। यदि मान लो इसकी डेथ हो गई, तो इसके जो फिर यही राइट किसको मिल जाएगा? क्या इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को ये राइट नहीं मिलेगा? हाँ सर, हमारे पापा की जो भी इंटरेस्ट जो भी हिस्सेदारी थी उस पर या तो इंटरेस्ट दे दो जब तक सेटलमेंट नहीं कर रहे हो अकाउंट्स का, या फिर परसेंटेज जो प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी है वो दे दो। ठीक है, ये सेम राइट्स इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी मांग सकते हैं। बात समझ में आ गई? यस सर। चलिए, तो क्या ये एब्सोल्युटली क्लियर हो गया राइट्स ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर? यस और नो? आई होप दिस इज ऑल क्लियर। इससे ज्यादा कोई गहराई में कोई डिस्कस कर नहीं सकता। लेट्स स्टार्ट विद द फाइनल टॉपिक। फाइनल मतलब आज का फाइनल टॉपिक, एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर। एक्सपल्शन, कभी क्लास से कभी स्कूल से एक्सपेल हुआ है? कोई हुआ है भाई हमारे में से? कनव जी? अरे नहीं नहीं, एंसल जी, एंसल। अरे सर बच जाता था हमेशा। बच जाता था सर, बदमाशी तो करता था पर बच जाता था। यस सर। क्यों भाई, ऐसी कौन सी स्कूल थी, नाम मेरे को भी बता। नहीं सर, मार्क्स अच्छे थे। अच्छा, मार्क्स अच्छे थे इसलिए है ना तू बच जाता था। ठीक है। तो एक्सपल्शन का मतलब क्या होता है? उठा के बाहर फेंक देना। ठीक है, ऐसे लिख के मत आ जाना, एक्सपल्शन का मतलब उठा के बाहर फेंक देना, एक्सपल्शन का मतलब एक्सपेल कर देना। ठीक है सर। अच्छा, क्या पार्टनर को एक्सपेल किया सकता है? सर हाँ, लेकिन उसके लिए पहले कुछ प्री रिक्विजाइट्स हैं, वो पूरे होंगे तो ही पार्टनर को एक्सपेल किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। सर तीन मेजर बातें हैं, ठीक है, वो पूरी होंगी तो ही एक्सपेल किया जा सकता है, अदरवाइज एक्सपल्शन नहीं किया जा सकता। उसमें से जो तीसरा पॉइंट है ना, गुड फेथ वाला, ये गुड फेथ के अंदर फिर फर्दर तीन पॉइंट्स हैं। ये तीनों पॉइंट्स किसके? गुड फेथ के हैं। ठीक है, यानी 3 + 3 6 पॉइंट्स हैं, सारे के सारे 6 मेजर पॉइंट्स नहीं है। मेजर पॉइंट्स कौन से हैं? 3। उसमें गुड फेथ वाला जो तीसरा पॉइंट है उसके अंदर 3 पॉइंट्स और हैं, 3 + 3 ऐसे याद रखना है। ठीक है। चलिए, तो सर एक पार्टनर को कब एक्सपेल किया जा सकता है? कि सर जब पहले ये 3 मेजर कंडीशंस पूरी हो तो ही उसको उठा के बाहर फेंका जा सकता है। क्या क्या? सर एक्सपल्शन का राइट पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए, एक्सपल्शन रिलेटेड प्रोविजन। मान लो ये 4 पार्टनर्स हैं, ए बी सी और एक्स, ये है ना पार्टनरशिप एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। अपना पार्टनरशिप एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करते समय इन्होंने उसमें एक्सपल्शन से रिलेटेड प्रोविजन ही नहीं डाले कि किसी पार्टनर को उठा के बाहर फेंकना हो। तो क्या कोई भी, मतलब किसी भी पार्टनर को उठा के बाहर फेंका जा सकता है? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। किसी भी पार्टनर को उठा के बाहर नहीं फेंका जा सकता है यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड में इस बारे में कोई क्लॉज नहीं दिया हुआ हो तो। और जब तुम किसी को बाहर फेंकने की कोशिश करोगे तो सर पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो सारे पार्टनर्स की सहायता से ही चेंज हो सकता है, सब साइन करेंगे तो ही चेंज हो सकता है। तुम जिसको बाहर उठा के फेंकना चाहोगे वो उसमें बाद में चेंज होके एक्सपल्शन क्लॉज डालने देगा क्या तुमको? नहीं डालने देगा। इसलिए जरूरी बात क्या है कि सर एक्सपल्शन तभी पॉसिबल है जब शुरुआत से नहीं, मतलब अपने लिखना नहीं, ऐसा लिखना, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एक्सपल्शन से रिलेटेड क्लॉज दिए हुए हों या पार्टनरशिप डीड में एक्सपल्शन से रिलेटेड क्लॉज हो तो ही बाहर फेंक सकते हैं किसी पार्टनर को उठा। सेकंड जरूरी बात कि सर एक्सपल्शन का राइट जो है ना
वो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स ने मिलके एक्सरसाइज किया हो। ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स नहीं बोल रहा हूं, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स ने। ठीक है सर, मान लीजिए ए बी सी डी और एक्स 5 पार्टनर थे। ठीक है सर पार्टनरशिप डीड में एक्सपल्शन से रिलेटेड प्रोविजंस थे। पार्टनरशिप डीड में एक्सपल्शन से रिलेटेड प्रोविजंस थे। ओके सर ए बी और सी को जज गई कि इसको उठा के बाहर फेंकना है। तो सर पहला पॉइंट पूरा हो गया, यस सर एक्सपल्शन से रिलेटेड पार्टनरशिप डीड में था, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में प्रोविजंस थे, फेंक पाएंगे। दूसरा सर ए बी और सी, सर 5 में से 3 जने मिलके मेजोरिटी हो गए या नहीं हो गए, मेजोरिटी हो गए या नहीं हो गए, यस सर। या रिमेनिंग की भी देखो कि सर 4 में से 3 जने बोल रहे हैं तो मेजोरिटी हो गए या नहीं हो गए, हाँ सर मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स ने मिलकर एक्सरसाइज की, तो ही एक्सपल्शन किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट सर, एक्सपल्शन जो है वो गुड फेथ में किया जाएगा तो ही वो एक्सपल्शन वाजिब माना जाता है, अदरवाइज वो गैर वाजिब माना जाता है। एक्सपल्शन गुड फेथ में कब होता है, सही नीयत से कब होता है कि सर देखो दो एग्जांपल देता हूं। मान लो एक पार्टनरशिप डीड में ए बी सी डी 4 पार्टनर्स हैं, ये लोग बी को एक्सपेल करना चाह रहे हैं, तो सर वो गुड फेथ में तब होएगा जब ये 3 बातें पूरी होंगी। वो 3 बातें बताने से पहले एक जनरल वे में ही समझा देता हूं आपको। चलो शुरुआत में इन चारों पार्टनर्स ने धंधा चालू किया, सबने रिस्क लिया या नहीं लिया, हाँ सर चारों ने रिस्क लिया। नया धंधा चालू करते हैं तो चले नहीं चले रिस्क होता है ना, यस सर। अब धंधा चल गया तो सर सबका प्रॉफिट में 25-25% की हिस्सेदारी थी। जब 25-25% की हिस्सेदारी थी, इन 3 के मन में लालच आ गया, इन्होंने क्या किया, चलो मेजोरिटी है अपनी, पार्टनरशिप डीड में भी दिया हुआ है, उठा के इसको बाहर फेंक देते हैं। उससे क्या होएगा, अपन सबका प्रॉफिट 33% हो जाएगा। यस अपन सबका प्रॉफिट। तो क्या ये गुड फेथ में एक्सपल्शन हो रहा है, नहीं सर गुड फेथ में नहीं हो रहा है, ये बद नीयत से हो रहा है, अच्छी नीयत से नहीं हो रहा है। गुड फेथ में कब होता है, जब ये पार्टनर मिस्टर बी कोई बदमाशी कर रहा हो और उसको निकालना पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में है, पार्टनरशिप के हितों में है, पैसे का हेरफेर कर रहा हो, बार बार रिपीटेडली बताने पे भी सही बोल पूछने पे भी सही अकाउंट्स नहीं देता है। ठीक है इस हर समय लड़ाई झगड़े करता रहता है बिना बात के। तो सर ये रीजंस गुड फेथ वाले रीजंस होते हैं कि हम इसको सही कारण के लिए बाहर निकाल रहे हैं, अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए बाहर निकाल रहे हैं, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक एग्जांपल देखो, पार्टनरशिप फर्म में ए बी सी और डी 4 पार्टनर्स थे, ए बी सी डी ई 4 पार्टनर्स थे। ठीक है सर, या चलो ए बी सी डी 4 पार्टनर्स थे पार्टनरशिप में। शाम को एक तो कविश देसाई, ऊपर तो देख यार दिखता ही नहीं है तू। तो कैमरा ऊपर है वो, हाँ स्क्रीन में है। अब मैं एक काम करूंगा, आज से जो भी वीडियोस ऑन नहीं करेंगे ना, मैं आई मेरे पास एक ऑप्शन आता है जूम में, उसमें उसका नाम है उस ऑप्शन का रिमूव। ठीक है मतलब उस कैंडिडेट को मैं रिमूव कर दूंगा, मेरे पास एक ऑप्शन आता है, मैं किसी को मीटिंग से हटाना चाहूँ तो मैं हटा सकता हूँ। तो आई विल यूज माई सुपर पावर्स नाउ। ठीक है जो मेरी बात नहीं सुनेगा आपसे, तो पता नहीं सबका एकदम से डेटा वेटा सब आ जाएगा, वो सबके वाईफाई काम करने लग जाएंगे। ठीक है चलो आओ समझाता हूँ। तो सर एक दिन क्या हुआ, चलो वापस से समझाते हैं, लिंक टूट गया है। एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें एक है राघव काबरा, एक है मितुष मोदी, एक है एंसल फर्नांडीज और एक है हमारा कविश देसाई। ठीक है क्या हुआ, शाम को एक पार्टी थी। ओके वहां पर पार्टी में क्या हुआ, राघव काबरा की वाइफ और एंसल फर्नांडीज की वाइफ में जोर से है ना जूतम झगड़ा पैजार हो गया, दोनों ने एक दूसरे को डुक्के मुक्के लुक्के सब लगा दिए। ठीक है अब राघव काबरा थोड़ा सा तेज है, इसने क्या लॉबिंग करी बाकी के पार्टनर्स के साथ में, चल इसको उठा के एंसल फर्नांडीज को बाहर फेंक देते हैं, एक्सपल्शन कर देते हैं इसका पार्टनरशिप से। ठीक है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एक्सपल्शन से रिलेटेड प्रोविजंस थे, यस सर।
मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स मिलके कर रहे हैं, यस सर, ओके। लेकिन क्या ये गुड फेथ में हो रहा है? नहीं सर, इस लड़ाई के कारण हो रहा है, ठीक है। ये बाकायदा ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तुम लोग को हंसी आ रही होगी, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम का है, ठीक है। तो गुड फेथ में हो रहा है क्या? नहीं सर, क्योंकि ये पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में नहीं हो रहा है। गुड फेथ के 3 पॉइंट्स कराने हैं मेरे को अभी, कि वो तीनों भी मैच होने चाहिए, तब वो गुड फेथ में होगा। बट ये सर फेस पे ही पता पड़ रहा है, ये कोई गुड फेथ में नहीं हो रहा है, ये तो शाम को उनके फैमिली मेंबर्स के बीच में लड़ाई हो गई, इसलिए ये किया जा रहा है, इसलिए गुड फेथ में नहीं है। तो सर एक एक्सपल्शन गुड फेथ में कब होता है सर? जब ये 3 पॉइंट्स कवर हो रहे हो। द पावर टू एक्सपेल द पार्टनर इज सेड टू बी एक्सरसाइज्ड इन गुड फेथ व्हेन, पढ़ भाई। किधर से सर? इधर से। First, the expelled partner has been served with a notice of charges against him. देखो, सबसे पहले थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। द एक्सपल्शन इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, क्योंकि वो पार्टनर जिसको बाहर किया जा रहा है वो कुछ गड़बड़ी कर रहा है, तो फिर उसको निकालेंगे तो फर्म का भला ही होगा। वो प्रॉपर हिसाब नहीं दे रहा है, वो बार बार कहने पे भी फर्म की पॉलिसीज को ध्यान नहीं रख रहा है, तो यदि उसको बाहर निकालना इन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, तो ही वो गुड फेथ में। सेकेंड पॉइंट, सर एक्सपेल्ड पार्टनर हैज बीन सर्व्ड विद अ नोटिस ऑफ चार्जेस अगेंस्ट हिम। ऐसे खड़े खड़े नहीं निकाल दिया है, सबसे पहले उसको नोटिस दिया है, आपके खिलाफ ये चार्जेस हम लगा रहे हैं, क्यों नहीं आप बताइए, हम आपको बाहर निकालना चाहते हैं, पर क्यों नहीं निकाले, कृपया आप एक्सप्लेनेशन दीजिए। नोटिस, ऐसे खड़े खड़े नहीं, उसको नोटिस सर्व किया है, उसके खिलाफ क्या क्या चार्जेस हैं। और थर्ड, सर केवल नोटिस ही सर्व नहीं किया, उसको अपॉर्चुनिटी भी दी है कि आप भी बताइए, आप भी अपना केस प्रेजेंट कीजिए, आपको क्यों नहीं निकाला जाए। द एक्सपेल्ड पार्टनर हैज बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। जो भी उसके अगेंस्ट चार्जेस लगाए गए हैं उसमें उसका पक्ष भी तो सुनना पड़ेगा। क्या कभी कोर्ट में ऐसा होता है क्या, एक्स ने वाई पे केस किया तो वाई को बिना सुने ही इसके खिलाफ डिसीजन दे दिया जाएगा? क्या कभी कोर्ट में ऐसा होता है? नहीं सर। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। बहुत नेचुरल बात है ये भाई, दूसरी पार्टी को बिना अपना पक्ष रखने का मौका दिए यदि तुम उसके खिलाफ कोई डिसीजन दे रहे हो, इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। यदि प्रिशा और दिशी में लड़ाई हो गई है, ठीक है, यदि प्रिशा और दिशी में लड़ाई हो गई है और उस केस में मैं प्रिशा को ही जज बना दूं, इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। भाई खुद के मैटर में खुद जज बन सकते हो क्या? नहीं सर, खुद के मैटर में खुद जज नहीं बन सकते। तो ऐसे नेचुरल जस्टिस का पूरा एक कंसेप्ट होता है, इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, की अगली पार्टी को आपने मौका ही नहीं दिया अपनी बात रखने का और आपने निकाल दिया। तो सर एक्सपल्शन कब गुड फेथ में है? व्हेन सर इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, व्हेन द एक्सपेल्ड पार्टनर हैज बीन सर्व्ड विद अ नोटिस ऑफ चार्जेस अगेंस्ट हिम। उसको चार्जेस का नोटिस दिया है, इसलिए हम निकालना चाहते हैं, बता ये तेरे खिलाफ चार्जेस के नोटिस हैं तेरे को। और उसको अपॉर्चुनिटी भी दी कि वो भी अपनी बात रख सके, he has been given an opportunity of being heard। क्या अब पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया? एक बार आओ वापस रेफर करते हैं। सर एक्सपल्शन कब पॉसिबल है? सर 3 मेजर कंडीशन और गुड फेथ की 3 माइनर कंडीशन है, 6 बातें पूरी होनी चाहिए। कब सर? सबसे पहले तो एक्सपल्शन पॉसिबल ही सोचना ही तभी जब पार्टनरशिप डीड में उसके बारे में कुछ प्रोविजन रखा हुआ हो आपने, एक्सपल्शन की प्रोविजंस पार्टनरशिप डीड में। सेकेंड, वो जो एक्सपल्शन है इट हैज बीन एक्सरसाइज्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स। एंड थर्ड, जो एक्सपल्शन है वो गुड फेथ में किया गया है। गुड फेथ में कब? जब इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, आपने सामने वाले जिसको एक्सपेल कर रहे हो उसको नोटिस दिया है ऑफ द चार्जेस अगेंस्ट हिम एंड ही हैज आल्सो बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ। यदि इनमें से तीनों में से एक भी पॉइंट मिसिंग है तो वो गुड फेथ में नहीं है, तो वो इररेगुलर एक्सपल्शन है। कैसा एक्सपल्शन है? इररेगुलर एक्सपल्शन है। अच्छा, यदि इन तीनों में से भी कोई भी पॉइंट पूरा नहीं हो तो भी वो इररेगुलर एक्सपल्शन है। पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन ही नहीं था और पार्टनर को उठा के बाहर फेंक दिया, तो ये इररेगुलर एक्सपल्शन है या नहीं है? हाँ सर, इररेगुलर एक्सपल्शन है। ठीक है, ऊपर ये 6 कंडीशंस के सेटिस्फैक्शन के बिना यदि एक्सपल्शन किया गया है
तो वो इररेगुलर एक्सपल्शन है। यदि इररेगुलर एक्सपल्शन किया गया है तो जिसको गलत तरीके से बाहर निकाला गया है उस एक्सपेल्ड पार्टनर के पास में क्या क्या राइट्स होते हैं। यदि इररेगुलर एक्सपल्शन है तो जिस पार्टनर को गलत तरीके से उठा के बाहर फेंका गया उसके पास क्या क्या राइट्स होते हैं। 1 मिनट और लूंगा। सर पहली बात, वो कोर्ट में केस करके ही कैन क्लेम हिज रीइंस्टेटमेंट एज अ पार्टनर इन द फर्म। वो कहेगा मेरा एक्सपल्शन देखो मैं प्रूव कर रहा हूँ, इसमें से ये पॉइंट पूरा नहीं हुआ या ये पूरा नहीं हुआ, इसलिए ये इरेगुलर एक्सपल्शन है। जब वो प्रूव हो जाएगा तो वो फर्म में वापस घुस सकता है। ही कैन क्लेम हिज रीइंस्टेटमेंट एज अ पार्टनर इन द फर्म। वो फर्म में रीइंस्टेटमेंट कर सकता है। पर देखो अब मुंह का स्वाद तो खराब हो ही चुका है। मतलब पार्टनरशिप वैसे भी एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। जब लोग उठा के बाहर फेंकती तो जहाँ मेरी इज्जत नहीं है क्या मैं वापस जाना पसंद करूंगा? नहीं सर, चाहो तो जाओ, आपके पास में है ऑप्शन। ही कैन क्लेम हिज रीइंस्टेटमेंट एज अ पार्टनर इन दी। सेकेंड, ऑल्टरनेटिवली वो कहेगा विश्वास तो रहा नहीं है इनके कामों से, मैं भी अब बाइंड नहीं होना चाहता। तो सर वो कहेगा भैया मेरे को मेरे पैसे दिलाओ, मेरा सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स कराओ, मैं तो निकलता हूँ यहाँ से। ऑल्टरनेटिवली ही कैन क्लेम फॉर रिफंड ऑफ हिज शेयर इन द कैपिटल। ये याद रखना, ये लाइनें ऐसी आनी चाहिए। ही कैन क्लेम फॉर रिफंड ऑफ हिज शेयर इन द कैपिटल। मैंने जो भी पैसा लगाया है वो सब मुझे चलो वापस दिलाओ, मेरे मेरे को मेरा सेटलमेंट, मतलब मैं जा रहा हूँ, मेरे को मेरा पैसा दिला दो। थर्ड, और सर नॉर्मली एक आउटगोइंग पार्टनर के जो राइट्स होते हैं ना, जो अपन ने ऊपर दो पढ़े हैं अभी, वो भी हो सकते हैं। क्या वो कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकता है? यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट रोकता नहीं है तो वो कर सकता है। ठीक है सर, ये भी राइट्स होते हैं उसको कि वो कॉम्पिटिंग बिजनेस भी कर सकता है। ठीक है, तो सर ही कैन कैरी ऑन कॉम्पिटिंग बिजनेस विद द फर्म सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, ये भी कर सकता है। तो सर ये एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये एग्जामिनर के लिए। वो हर थोड़े टाइम में रिपीट करता रहता है। सेक्शन 33 याद रखना। ठीक है, 2 बार 3 आ जाता है या 3 बार 3 आ जाता है तो अपन क्या बोलते हैं? 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ठीक है, तो किसी पार्टनर का काम बिगाड़ा कर रहे हो ना, एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर कर रहे हो। ठीक है, तो 3+3 एग्जाम का क्वेश्चन जिसने नहीं लिखा वो एग्जाम में है ना, यदि क्वेश्चन आया ना तो मेरे को याद करेगा। इसलिए सब लिखेंगे, जो भी आज पढ़ा है सब इम्पोर्टेंट है, सब लिखना है आपको और लिख के भेजना है। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट करते हैं कि सर अब पार्टनर जो है वो बाहर जा रहा है। तो सर अपन ने एडमिशन कर लिया, रिटायरमेंट कर लिया, एक्सपल्शन कर लिया, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कर लिया। अब अपने 2 पॉइंट बचते हैं, इंसॉल्वेंसी और डेथ। वो अपन अभी करेंगे। ठीक है भाई।